सभी साथियों को नमस्कार। सभी साथी लगातार मैसेज कर रहे थे कि 31 दिसंबर को रसाला का एग्ज़ाम है, तो उसके लिए कुछ इम्पोर्टेंट बताइए। तो सभी साथियों का इस वीडियो में स्वागत है। सभी साथी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप सभी लोगों को मैं इस वीडियो के अंदर रसाला के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं और इम्पोर्टेंट किस तरीके से क्या लिखना है, यूनानी जो पार्ट है उसके अंदर इस वीडियो में बताने वाला हूं। आप लोग पिछली अगर हमारी जो वीडियो देखी हो आपने, तो लगातार एग्ज़ाम के लिए हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देते आ रहे हैं। जिन लोगों ने हमसे पेड कोर्स ले रखा है उनको एग्ज़ाम से 5 से 6 दिन पहले ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, उसमें से 90% आपके एग्ज़ाम में मिलान होते हैं। बात रही यूट्यूब के साथियों की, तो जो यूट्यूब वाले साथी हैं उनको 1 या 2 दिन पहले हम यूट्यूब पर वीडियो डाल देते हैं, तो उनमें से अच्छे क्वेश्चन उनके मिल जाते हैं। ठीक है। और जिन साथियों ने हमसे पेड कोर्स ले रखा था उन सभी साथियों को 90% और 2 एग्ज़ाम में पूरा 100% हमारे क्वेश्चन मिलान हुए थे। औसत द्रव्य गुण की बात करें तो उसमें 65% हमारा मिलान हुआ था। और अब रसशाला का पेपर भी हमने हमारे साथियों को दे दिया है। यूट्यूब के साथियों के लिए हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कल डाल देंगे, कुछ क्वेश्चन आज हम आपको बता देंगे। ठीक है। और इस तरीके से ये क्वेश्चन पेपर बनाया गया है कि इसमें से 90% इस बार मिलान होने के पूरे पूरे चांस है। तो आप सभी पेड वाले साथी और यूट्यूब वाले साथी सभी अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखें। ठीक है। हम बात करते हैं पार्ट यूनानी की। यूनानी के अंदर क्वेश्चन उठता है अर्क से, और फिर आता है अत्रिफल, आता है माजुन, आता है खमीर, आता है, और पांचवा पॉइंट आप लोगों का आता है मुफरदात और मुरक्कबात दवाओं की हिफाजत। ठीक है साथियों। तो आप लोगों के क्वेश्चन उठता है मुफरदात और मुरक्कबात दवाओं की हिफाजत कैसे करते हैं। तो सभी साथी इस बात को जानते हैं कि दवाई किसी भी प्रकार की हो, हमें उसकी रखने की व्यवस्था अच्छी रखनी चाहिए। हिफाजत यानी उसको सुरक्षित कैसे रखा जाए, इस बारे में बात करते हैं। तो हमें सबके पहले दवाई को या जो भी औषधि है उसको या तो कांच के डिब्बे में रखना चाहिए या फिर प्लास्टिक के डिब्बे में। दूसरी बात, उसका मुख अच्छी तरीके से बंद करना चाहिए ताकि उसके अंदर अंदर वायु ना जाए या जो दवाई है वो वायु के कांटेक्ट में ना आए। उसके बाद हम बात करते हैं कि उसे पानी से बचाना चाहिए, यानी नमी के कांटेक्ट में नहीं आनी चाहिए। यदि हम इन सब चीज़ों का पालन करते हैं तो जो औषधि है या दवाई है वो अधिक समय तक टिकती है, खराब नहीं होती है। दूसरी बात, जो उसके अंदर गुण है, दवाई के अंदर गुण पाए जाते हैं, उनमें कमी नहीं होती है, वो लगातार बने जैसे कि जैसे ही बने रहते हैं। ठीक है। उसके बाद में अपन बात करते हैं कि कोई भी दवाई है तो उसके अंदर बाहर उसका नाम लिखा रहना चाहिए, उस पर लेबल लिख देते हैं। ठीक है। ताकि हमें पता रहे कि इस डिब्बे के अंदर क्या दवाई हमने रखी है। यदि कोई विषैली दवा है तो उसको अलग रखना चाहिए। ठीक है। उसके बाद में एक डिब्बे के अंदर एक ही औषधि को रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक डिब्बे के अंदर अनेक औषधियों को आप लोगों ने रख दिया। और व्यवस्थित क्रम में जमाई हुई होनी चाहिए, अलमारी के अंदर बंद होनी चाहिए। ठीक है। इस तरीके से होनी चाहिए। दूसरी बात, अपन बात करते हैं कि जिस डिब्बे में औषधि को रखा गया है तो उस औषधि का नाम लिखना चाहिए, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखनी चाहिए, उसका बैच नंबर, उसकी एक्सपायरी डेट। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों को जो दवाएं हैं उनकी हिफाजत करनी चाहिए। ठीक है। एक क्वेश्चन आप लोगों का ये उठता है, तो आप लोगों को मैंने समझा दिया है, बाकी आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, आराम से, कोई बड़ी बात नहीं है। ये क्वेश्चन 5 नंबर में भी आ जाता है तो 10 नंबर में भी आ जाता है, उस हिसाब से आप लोगों को एग्जाम में करके आना है। ठीक है। उसके बाद में अपन बात करते हैं अर्क की। तो अर्क सभी दोस्त बनाना जानते होंगे। ठीक है। जितना औसत द्रव्य लेते हैं उससे 10 गुना ज़्यादा हम जल लेते हैं, और जिस पात्र में हम लोग अर्क निकालते हैं उस यंत्र को वहका यंत्र कहते हैं। ठीक है साथियों। सभी साथी ध्यान से सुने, वीडियो में ज़्यादा कुछ नहीं दिखने वाला है, आप लोगों को जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ही ध्यान देना है। ठीक है साथियों, और वीडियो को लास्ट तक देखना है। बात करते हैं अर्क की। तो अर्क कैसे निकालते हैं? अर्क को वहका यंत्र में निकालते हैं। आजकल तो मार्केट में कई यंत्र मिल जाते हैं, लेकिन जो
प्राचीन पद्धति, उसके अंदर उसको भोगा यंत्र बोलते थे, ठीक है। उसके अंदर क्या होता था कि एक बड़ा पतीला होता था या भगोना होता था, उसके अंदर सारा सिस्टम होता था। आजकल तो मार्केट में बने बनाए मिल जाते हैं, उस टाइम पे नहीं मिलते थे। उसके अंदर चारों तरफ ऊपर जगह होती थी ठंडा पानी भरने के लिए, और गेहूं का आटे से उसका मुख बंद करके उसके अंदर से एक नलकी निकाल देते थे बाहर, जिसे दूसरी बोतल या किसी दूसरे पात्र से कनेक्ट कर देते थे, ठीक है। और क्या करते थे कि द्रव्य लेते थे जिसका अर्क निकालना होता है, उस द्रव्य को लेते थे, उसको साफ करते थे और उसका चूर्ण बना देते थे। चूर्ण बनाने के बाद में जितना द्रव्य है उससे 10 गुना जल लेते थे, दोनों को उस भगोने में डाल देते थे और उसको रात्रि पर्यंत उसको बंद करके रख देते थे, ठीक है। जैसे ही सुबह होती हम उसको चूल्हे पर चढ़ा देते, अग्नि उसको देते थे, ठीक है। जैसे ही अग्नि देते तो क्या होता है कि जो जल है, जो उसमें द्रव्य घुला हुआ है, वो वहाँ बनता है। वहाँ बन के जैसे ही वो ऊपर उठता है तो नली के द्वारा बाहर आता है, और जैसे भी वो ठंडे पानी के कांटेक्ट में आता है तो बूंद बूंद करके जो अन्य पात्र हमने नली से जोड़ रखा है उसमें आकर गिरता है। तो इस तरीके से वो उसमें इकट्ठा हो जाता है, और जितना हमने जल लिया है, जितना हमने औषधि ली है, उसका 1/3%, ठीक है, या 1/3 पार्ट कह सकते हैं, 1/3 पार्ट जितना हम उसका स्टोरेज कर लेते हैं अलग पात्र में, ठीक है। तो यह हमें अर्क मिल जाती है। बात आती है कि अर्क किस किस का निकालते हैं। वाद्यायन यानी सौंफ का निकलता है, ठीक है। आप लोगों के जीरा का निकलता है, ठीक है। कासनिका और गावजवा का निकलता है। तो जिस भी द्रव्य का आपका क्वेश्चन आए कि अर्क, इसके अर्क निकालने का तरीका लिखिए, तो आप लोगों को विधि तो यही रखनी है और उसमें उस चीज का नाम ऐड कर देना है, ठीक है साथियों। या क्वेश्चन आपसे अलग भी पूछ सकता है कि अर्क निकालने की विधि लिखिए, तो वो मैंने आप लोगों को बताई दी है, ठीक है। ये हो गई बात अपनी खत्म। उसके बाद में आप लोगों का क्वेश्चन उठता है अत्रिफल से। अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि अत्रिफल क्या होता है। अगर हम लोग बात करते हैं अत्रिफल की, तो जिस अवयव में त्रिफला की मात्रा अधिक होती है, जिस अवयव में त्रिफला की मात्रा अधिक होती है उसे अत्रिफल कहते हैं। एक क्वेश्चन उठता है आप लोगों के खमीरा से। तो खमीरा क्या होता है कि औषधियों के क्वाथ में चीनी को मिलाकर चाटने योग्य गाढ़ा बनाते हैं, तो इसे हम खमीरा कहते हैं। खमीरा क्या होता है कि जो औषधि है उनका जो क्वाथ है उसमें हम चीनी मिलाते हैं, ठीक है, और उसको चाटने के योग्य बनाते हैं, तो उसे खमीरा कहते हैं। उसके बाद में अपन बात करते हैं, एक क्वेश्चन आप लोगों के उठता है माजुन से। माजुन मूत्रस और माजुन आर्द्र खुरमा। तो माजुन क्या होता है, तो माजुन क्या होता है कि जो द्रव्य है उसके चूर्ण को मधु की चाशनी में ठीक प्रकार से मिलाकर अवलेहवत बनाना ही माजुन कहलाता है, ठीक है साथियों। उसी प्रकार इत्रिफल आप लोगों को बता दिए, ये भी 2 प्रकार से बनता है। एक इत्रिफल जवानी बनता है और एक इत्रिफल उस्ते खुदूस बनता है। इसमें आप लोगों को द्रव्य और उनके जो प्रयोग है, सहायक द्रव्य है, उन को आप लोगों को याद करना ही है। प्रोसेस एक की याद रखनी है और द्रव्य दोनों की याद रखने हैं। उन द्रव्यों का यूज उस प्रोसेस में यूज कर देंगे, ठीक है साथियों। यहाँ तक आप लोगों को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आप लोगों को मैंने इस वीडियो के अंदर क्या बताया, एक मुफरदात मुरक्कबात दवाओं की हिफाजत करना मत सिखा दिया। दूसरा अर्क क्या होती है और अर्क की विधि बता दी। इत्रिफल या अत्रिफल कह सकते हैं। अत्रिफल क्या होता है, इसके अंदर आप लोगों को द्रव्य और वो तो याद करने ही पड़ेंगे और तरीका एक ही याद रखना है। माजुन आपको बता दिया, खमीरा आप लोगों को बता दिया। उसके बाद में एक क्वेश्चन और होता है यहाँ से कि अर्क जो है उसका महत्व बताइए, कि हम अर्क का क्या महत्व है, ठीक है साथियों। तो साथियों अर्क जो है बहुत ही शीघ्रकारी होती है, यानी बहुत ही शीघ्र प्रभाव दिखाती है, ठीक है। यानी अर्क बहुत ही शीघ्र प्रभावकारी होती है। दूसरी बात करते हैं तो अर्क जो होती है लंबे समय तक टिकाऊ होती है, यानी खराब होने की नगण्य होती है, यानी ठीक है।
अधिक समय तक टिकाऊ होती है। दूसरी, अगर अगली बात करें अपन, तो उसके अंदर आती है कि जो अर्क होती है वो रुचिकर होती है, ठीक है, अच्छी होती है, दिखने में भी अच्छी होती है, आकर्षक होती है अर्क, ठीक है साथियों। तो ये इस अर्क का क्या हो गया, महत्व हो गया। उसके बाद में जो औषधियाँ है उनसे शीघ्र इसका प्रभाव होता है, ठीक है, और कम मात्रा में। औषधियाँ अपन ज़्यादा देंगे और अर्क कम देंगे तो उसी से काम हो जाएगा, यानी अर्क को हमेशा कम देते हैं तो अच्छा लाभ मिलता है। तो इसलिए अर्क का महत्व है, ठीक है साथियों। आप लोगों को यूनानी के बारे में मैंने बता दिया है। क्वेश्चन किस तरह से उठता है और कहाँ से उठता है ये मैंने आप लोगों को इस वीडियो में बताया है, ठीक है। अब आप लोगों को इसके अंदर क्या याद रखना है, ये मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन बता देता हूँ जिनकी आपके एग्जाम में आने की संभावना है। वैसे तो मैं एग्जाम से 1 या 2 दिन पहले बताता हूँ, लेकिन आप लोगों को मैं आज ही क्वेश्चन बता देता हूँ, ठीक है साथियों। आप लोगों को दवाओं की हिफाजत करने का तरीका जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था वो याद करना है ठीक से। उसके बाद में अर्क का महत्व याद रखना है, और अर्क जीरा बनाने की विधि, अर्क वाद्यान और गावजवा, इन आप लोगों को विधि एक ही रखनी है, ओनली नाम चेंज करना है साथियों। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, अर्क बिल्कुल सीधा है, ठीक है। उसके बाद में अर्क कसीद करने का तरीका और त्रिफल उससे खुदूस बनाने का तरीका, ये भी आप लोगों को याद करना है, ठीक है। उसके बाद में अर्क का महत्व आप लोगों को बता ही दिया, तो ठीक है, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बनते नहीं है। 25 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर का जो पार्ट है वो यूनानी का आएगा, वो आप लोगों को करना है। इसका टाइम होता है 45 मिनट का, ठीक है। जो आयुर्वेद का पार्ट होता है उसका 1.5 घंटे का टाइम होता है, और इनका 45 मिनट का होता है, होम्योपैथी और यूनानी का। तो इस तरह आपके 3 घंटे हो जाते हैं। आप लोगों को इस पार्ट के अंदर, आपको पता है औसत द्रव्य में भी आपको 3 कॉपी मिली थी, तो इसमें भी 3 कॉपी मिलेगी और इसके भी 3 पार्टी आपको करने हैं, जिस तरह आप लोगों ने औसत द्रव्य में किया था। सभी दोस्त वीडियो को लास्ट तक देखें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और अपने साथियों के साथ में भी शेयर कर दे। आप लोगों के लिए मैं बहुत दिनों से वीडियो बना रहा हूँ, और काफ़ी स्टूडेंट हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं, उनको हमारी वीडियो से बहुत ही ज़्यादा हेल्प होती है। दूसरी बात, मैं आप लोगों को इसी वीडियो के साथ में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा। दूसरा व्हाट्सएप चैनल है, उसका लिंक डाल दूंगा, उस पर आप लोग फॉलो कर लीजिएगा। और तीसरा में जो व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर है वो भी दे दिए जाएंगे, उस पर भी आप आकर मैसेज कर सकते हो। नोट्स चाहिए, क्वेश्चन पेपर चाहिए, या हमारा कोर्स चाहिए, किसी भी प्रकार की कोई भी हेल्प चाहिए इस कोर्स से रिलेटिव, तो आप लोग आकर मैसेज कर सकते हो। और अगर आपको अपडेट चाहिए तो आप लोग हमारी टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, उसकी लिंक इस वीडियो में डाल ही दूंगा मैं, ठीक है साथियों। इसके अलावा आप लोग अपनी पढ़ाई रेगुलर रखिए, और मैं आशा करता हूँ कि आपके जितने भी पेपर हुए अच्छे हुए होंगे, और आगे आने वाले 2 पेपर भी अच्छे ही होंगे। तो कोई भी साथी घबराए नहीं, अपनी स्टडी पर फोकस करें, लोगों की बातों में ना आए, ठीक है साथियों। उसके बाद हम अपन बात करते हैं कि कॉफ़ी के कितने पेज पढ़ने हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं यूनानी के बारे में ही बात करूँगा, ठीक है साथियों। यूनानी के अंदर आप लोगों को ज़्यादा भी नहीं तो 7 से 9 पेज या 8 पेज तो आपको कम से कम भरने ही है, क्योंकि साथियों 25 नंबर बहुत ही मैटर करते हैं आपके परसेंटेज बनाने के लिए। और आप सभी लोगों को पता है कि आपका सिलेक्शन परसेंटेज बेस पर ही होगा। आपकी जो परसेंटेज है मिनिमम 70% तो होनी ही चाहिए। हमारे जितने भी साथी पेड कोर्स ले रखे हैं उन सभी साथियों को तो 75+ बनानी पड़ेगी, क्योंकि आप लोगों को 4 से 5 दिन पहले तो क्वेश्चन मिल जाते हैं, उनमें से 85 या 95 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम पेपर में भी मिल जाते हैं, तो आप लोगों की अच्छी पढ़ाई हो जाती है। तो सभी साथी जिन्होंने कोर्स ले रखा है 70 से लेकर 75 तक मुझे उनकी परसेंटेज चाहिए। यूट्यूब के साथियों को मैं सलाह देता हूं, अगर आप लोगों ने पेड कोर्स नहीं लिया है तो वो जल्दी ले लें,
और हमारे बैच से जुड़ जाएं। ठीक है साथियों, वैसे सभी साथियों के लिए यूट्यूब पर इस तरह वीडियो हम डालते रहेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बात करते हैं कल लाइव आने की। अगर आप लोग इस वीडियो पर कमेंट करोगे, अगर आप चाहोगे कि हम लाइव आए, तो अच्छी क्वालिटी के साथ में, HD क्वालिटी के साथ में मैं लाइव आने को तैयार हूँ। अगर आप लोग इस वीडियो में कमेंट करते हो और हमारी वीडियो से आप लोगों को कुछ हेल्प होती है तो। ठीक है साथियों, अपने साथियों के साथ में इस वीडियो को शेयर कर देना और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना। किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं बैठा हूँ यहाँ पर, आप लोग मेरे को बेधड़क मैसेज कर सकते हो। किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मेरी तरफ से। ठीक है साथियों, तो साथियों इस वीडियो में यहीं तक। नमस्कार, अलविदा।